सबसे पहले आप सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू वीडियो में। मैं आपका मेंटर अविनाश कुमार। तो देखिए प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता होगा कि 2021 का बोर्ड एग्जाम बस बहुत ज़्यादा पास आने वाला है, आ रहा है धीरे धीरे। और आई होप दोस्तों आपकी प्रिपरेशन और भी ज़्यादा अच्छी से चल रही होगी। ध्यान रखिएगा, बीच में आपका प्रैक्टिकल एग्जाम्स भी आएगा, बट प्रैक्टिकल के चलते अपना थ्योरी का पेपर बर्बाद मत कीजिएगा। प्रैक्टिकल में सभी बच्चे को अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं, बट थ्योरी आपके लिए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट होता है। तो ये 70 में जितना ज़्यादा मार्क्स हो सके उतना ज़्यादा मार्क्स आप लोग स्कोर करने का कोशिश कीजिएगा। तो यही चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग आपके लिए क्लास 12 फिजिक्स का वेरी इंपॉर्टेंट अल्टरनेटिंग करंट मतलब कि एसी वाले चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स और कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन, कुछ पास्ट ईयर के क्वेश्चन, सभी टाइप के मिक्सचर टाइप क्वेश्चन में लेके आ गया हूं। ध्यान रखिएगा, ये वीडियो प्लीज ध्यान से लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत सारे आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, कुछ लर्निंग ट्रिक्स भी बताऊंगा, लर्निंग हैक्स भी बताऊंगा। तो प्लीज वीडियो को ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, सीधा हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। बट उससे पहले बताना चाहता हूं कि ऐसा कि आपको पता होगा दोस्तों कि जब भी आप लोग स्टडी करते होंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आता होगा, बट आपको इमीडिएट सॉल्यूशन वीडियो के माध्यम से नहीं मिल पाता है और आप लोग उस क्वेश्चन को उस टाइम के लिए स्किप कर देते हैं। तो यही चीज को ध्यान में रखते हुए कि बच्चे को क्वेश्चन स्किप ना करना पड़े, तो अनअकैडमी एक आपके लिए एक्साइटिंग फीचर लेके आया है जिसका नेम है आस्क आ डाउट फीचर। इसके अंदर होगा क्या कि जो भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है, सिंपली उस क्वेश्चन को आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, सिंपली वहां से डाउनलोड कर लीजिए। देन आप लोग अपने क्लास को चूज कर लीजिएगा। और दोस्तों इतना ही नहीं, अगर आप लोग अनअकैडमी आस्क का डाउट फीचर से एटलीस्ट 7 डाउट्स को पूछते हैं तो अनअकैडमी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट 1 मंथ का अनअकैडमी गेम डिजाइन कोर्स का सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कोर्स देने वाली है, जहां से आप लोग इंग्लिश स्पोकिंग को सीख सकते हैं या फिर कोई कोडिंग को सीख सकते हैं, मैजिक या फिर गेमिंग कोर्स को भी सीख सकते हैं। तो जाइए, इतना अच्छा फीचर अनअकैडमी लेके आया है, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि आपसे कोड मांगा जा सकता है, तो आप लोग कोड FP10 का यूज कर लीजिएगा। तो जाइए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अब देखिए दोस्तों, ये हमारे लिए पहला क्वेश्चन है और ध्यान रखिएगा 2012 में भी पूछा है और इसी का जो यहाँ पर डेटा है उसको बदल के 3-4 बार और भी ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर क्या बोला, देखिए एसी वाले जो चैप्टर है यहाँ से मार्क्स आपको फ्री में मिलते हैं। न्यूमेरिकल इतना ज्यादा सिंपल आता है, मतलब कि वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट न्यूमेरिकल जो आपके फिजिक्स के पेपर में पूछा जाता है वो एसी वाले चैप्टर से पूछा जाता है। अब देखिए इसमें क्या बोला गया कि यहाँ पर एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज गिवन, भाई आपको यहाँ पर भी गिवन है, क्या गिवन है 280 साइन 15 पाई टी गिवन है। ठीक है, अब देखिए आपको पता होगा नॉर्मल इक्वेशन आप लोग कैसे लिखते हैं, बताइए। v का आपने बहुत बार पढ़ा होगा, क्या होता है v इज इक्वल टू v नोट साइन ओमेगा टी होता है। इसी तरह आपका i इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी होता है, या फिर कोस में गिवन रहेगा तो वो भी वैलिड है। तो ध्यान रखिएगा, जो ये वाला हमारा v होता है और ये वाला जो यहाँ पर 280 गिवन है ये हमारा क्या होता है, v नोट होता है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि एक आपका RMS वैल्यू होता है, एक आपका पीक वैल्यू होता है। यहाँ पर हम लोग पीक वैल्यू को किसी डिनोट करते हैं, नोट से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर करंट होगा तो आई नोट, अगर आपका v होगा तो v नोट, ये आपको पता होना चाहिए। और ये दोनों के बीच में रिलेशन भी होता है, क्या होता है सर जी, वो वाला रिलेशन की बात नहीं कर रहा हूं जो आप लोग सोच रहे हैं। देखिए v RMS इज इक्वल टू v नोट बाय
बाई √2 होता है, जहां पर ये v का आरएमएस वैल्यू है। आरएमएस मतलब क्या हो गया, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, और यहाँ पर v नोट क्या है, ये हमारा पीक वैल्यू है, ठीक है, मतलब कि हाईएस्ट वैल्यू। क्या ग्राफ से आपको समझाऊं, चलिए और अच्छे समझाता हूं। देखिए ये सपोज कीजिए कि ये हमारा ग्राफ है, ग्राफ किसका, साइन का है, आपको पता होगा। देखिए जो साइन का ग्राफ है इसमें पीक वैल्यू क्या होगा, जो हमारा ये वाला, देखिए ये हमारा क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है, तो इसी को क्या बोलेंगे, पीक वैल्यू, ठीक है, और इसको भी क्या बोलेंगे, पीक वैल्यू बोलेंगे। तो क्या सभी बच्चे को समझ में आ चुका है पीक वैल्यू के बारे में, वेरी गुड। इसी तरह हमारा एक और होता है कि आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नोट बाय √2 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। फिलहाल इतना ज्यादा कॉन्सेप्ट यूज होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में, यहाँ पर क्या बोला गया, ये गिवन है, तो आप लोग ये इक्वेशन से कंपेयर कीजिए। तो यहाँ से आपका वी नोट मतलब कि वी का पीक वैल्यू क्या आ गया, 280 आ गया वोल्ट होता है, ये आपको पता होगा। यहाँ से कंपेयर कीजिए तो टी है, और यहाँ से ओमेगा क्या है, कंपेयर कीजिएगा तो ओमेगा हमारा क्या आ गया, ओमेगा हमारा 15 पाई गिवन है, क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड में होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या हुआ, आपको डायरेक्ट यहाँ पर वी नोट नहीं दिया गया, डायरेक्ट ओमेगा नहीं दिया गया, बट ये अंडरस्टूड है कि यही होने वाला, आप लोग कंपेयर करके निकाल सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया कि इज कनेक्टेड अक्रॉस अ प्योर रजिस्टर ऑफ 40 ओम, मतलब क्या हो गया, एक सर्किट में ओनली रजिस्टर है, कोई भी कैपेसिटर या फिर इंडक्टर नहीं है, ठीक है, तो ये हमारा प्योरली कौन सा सर्किट है, रेजिस्टिव सर्किट है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, सिंपल सा कुछ है नहीं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, क्या आपको दिख रहा है जी, बिल्कुल दिख रहा होगा। यहाँ पर मैं पहला क्वेश्चन करता हूँ। यहाँ पर क्या बोला गया कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इसको आप लोग एफ से भी डिनोट कर सकते हैं या फिर म्यू से भी डिनोट कर सकते हैं, आपके हाथ में है। चलिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एफ से डिनोट करता हूँ, अच्छा लगता है, बाकी म्यू से भी डिनोट कर सकते हैं। अब देखिए ओमेगा क्या गिवन था, ओमेगा हमें 50 पाई गिवन था। अब देखिए यहाँ पर ओमेगा से क्या आप लोग फ्रीक्वेंसी नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, 2 पाई फ्रीक्वेंसी, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी होता है, और ये हमारा 50 पाई गिवन है। अब देखिए ये दोनों हमारा कट गया, तो फ्रीक्वेंसी क्या आ गया बताइए, 25 आया, किस में आएगा, हर्ट्ज में आएगा, तो फ्रीक्वेंसी हमारा क्या आ गया, 25 आ गया। तो क्या इससे सिंपल क्वेश्चन मिल सकता है, बिल्कुल नहीं। अब देखिए प्यारे दोस्तों, अगर कोई बच्चे को ये वाला फॉर्मूला नहीं पता है कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी होता है, तो प्लीज आप लोग याद कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या नेक्स्ट में कि द आरएमएस करंट थ्रू द रजिस्टर, ठीक है, ध्यान रखिएगा क्या बोला गया कि IRMS आपको निकालने के लिए बोला गया है। तो कैसे निकालेगा बताइए, देखिए यहाँ पर आर भी यहाँ पर गिवन है, आर कहाँ गया, आर हमारा 40 गिवन है, इसको यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर आपको फॉर्मूला क्या, यहाँ पर आपको दिया हुआ क्या है, वी नोट दिया हुआ, ठीक है, तो आपको फॉर्मूला पता होगा, कौन सा फॉर्मूला बताइए, V इज इक्वल टू IR होता है, क्या ये नहीं पता है, ओम्स लॉ सबको पता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर हम लोग V का आरएमएस वैल्यू लेंगे तो I भी यहाँ पर आरएमएस वाला आएगा, अगर यहाँ पर V को हम लोग पीक वाला लेंगे तो I भी हमारा पीक वाला आएगा, ठीक है, ये बात को ध्यान रखिएगा। तो फिलहाल क्वेश्चन में हमारा V नोट गिवन है, इसलिए हम लोग क्या लेंगे, पीक वैल्यू को कंसिडर करेंगे, क्योंकि आरएमएस वैल्यू नहीं गिवन है। तो यहाँ पर V नोट क्या गिवन है बताइए, 280 गिवन है, वेरी गुड। I नोट क्या गिवन है, I नोट कहाँ गया, I नोट तो हमें निकालना है, और R को इधर ले आइए, तो R क्या है हमारा 40, तो ये हमारा क्या आ गया, I नोट आ गया। क्या सभी बच्चे को समझ में आ रहा है, देखिए यहाँ पर V और I है, ये हमारा दोनों सेम होना चाहिए, या फिर दोनों आरएमएस होना चाहिए, या फिर दोनों पीक वैल्यू होना चाहिए। तो यहाँ से I नोट क्या आ गया, ये कटा, ये हमारा 7 एम्पियर आ गया। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में आरएमएस करंट पूछा गया, ना कि पीक वैल्यू, ठीक है, तो मैंने आपको रिलेशन बताया। यहाँ से देखिए तो IRMS इज इक्वल टू क्या होता है, I नोट बाय √2, I नोट हमने निकाला 7 आ गया, 7 बाय √2, आप चाहे तो रेशनलाइज भी कर सकते हैं, दोनों साइड √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा 2 हो जाएगा, मतलब कि ये हमारा 7 √2 बाई 2 हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं बना। तो चलिए यही वाला आंसर आप लोग छोड़ सकते हैं। तो क्या सभी बच्चे को ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया, कुछ भी डाउट था, कितना सिंपल और कितना हलवा क्वेश्चन था।
अब देखिए दोस्तों, ये हमारे लिए सेकंड क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या बोला गया और काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। सीबीएसई में देखिए होता क्या है कि 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में एक पार्ट ये वाला भी दे दिया जाता है, तो ये बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला गया कि आर रिएक्टिव एलिमेंट इन एन एसी सर्किट कोजेज द करेंट फ्लोइंग। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला गया कि दो केस आपका गिवन है कि जो आपका यहाँ पर क्या है कि करंट ये हमारा क्या कर रहा है, लीड कर रहा है π/2 से, और दूसरा क्या है कि लेग कर रहा है π/2 से विथ रेस्पेक्ट टू अप्लाइड वोल्टेज। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहां पर मैं आपको लर्निंग ट्रिक्स भी बताने वाला हूं, तो टेंशन नहीं लीजिएगा। आपको क्या बोल रहा है, देखिए यहां पर एक एसी सर्किट है जहां पर कोई भी एलिमेंट है, जो करंट है वो हमारा π/2 मतलब कि 90 डिग्री से लीड कर रहा है वोल्टेज को, और दूसरे केस में क्या है कि करंट हमारा लेग कर रहा है मतलब पीछे हो रहा है 90 डिग्री से विथ रेस्पेक्ट टू वोल्टेज। तो आपको क्या बोला गया कि ये दोनों केस में एलिमेंट का नेम क्या होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए एलिमेंट का नेम में क्या क्या हो सकता है, एक आपका क्या हो सकता है, रजिस्टर हो सकता है, एक आपका क्या हो सकता है, कैपेसिटर हो सकता है, और एक आपका क्या हो सकता है, इंडक्टर हो सकता है। अब देखिए यही तीन में से हमारा आंसर होने वाला, तो ध्यान रखिएगा जो रजिस्टर है वो ये हमारा 0 डिग्री से करता है, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, π/2 का इसका कोई रोल ही नहीं आता है। तो ये हमारा दो में से कोई यहाँ पर ऑप्शन होने वाला है, बट बच्चे यही दोनों में उल्टा पुल्टा करके आ जाते हैं। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, देखिए जो आपका कैपेसिटर होता है, ध्यान रखिएगा, इसमें जो हमारा करंट है ये हमारा क्या करता है, लीड करता है π/2 से किसको, वोल्टेज को। ठीक है, और जो हमारा इंडक्टर होता है ये हमारा क्या होता है, इसमें की जो कंडक्टर है ये हमारा लेग करता है π/2 से विथ रेस्पेक्ट टू अप्लाइड वोल्टेज। अब देखिए ये तो मैंने आपको बता दिया, बट देखिए इसके हिसाब से यहाँ पर क्या बोला गया कि लीड के लिए। ठीक है, तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा, पहला का आंसर हमारा कैपेसिटर हो जाएगा, दूसरा क्या कर रहा है, लेग कर रहा है, तो दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा, इंडक्टर हो जाएगा। बट ये मैंने आपको बता दिया, इसको आप लोग याद कैसे कीजिएगा। देखिए इंडक्टर का फिगर बनाने आपको आता होगा, मतलब फिगर मतलब देखिए ये हमारा सर्किट, देखिए ये हमारा क्या होता है, ये हमारा इंडक्टर होता है, और ये हमारा क्या होता है, कैपेसिटर होता है। क्या इतना तो आपको पता है, बिल्कुल पता होगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये गोल 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 घूम के जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। तो देखिए जो आपका करंट है वो इतना गोल 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 घूम के जाएगा, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि काफी ज्यादा लेट हो जाएगा। इसको मतलब क्या हो, देखिए मैं आपको लर्निंग ट्रिक्स बता रहा हूं। अब देखिए सपोज कीजिए कि आपका घर यहाँ पर है और यहाँ पर आपका क्या है, ये आपका स्कूल है। ठीक है, अब देखिए कोई बच्चा डायरेक्ट ऐसे जा रहा है और कोई बच्चा ऐसे 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 पता नहीं कहाँ कहाँ घूम घूम के यहाँ जा रहा है। तो बताइए कौन सा कौन जल्दी पहुंचेगा, बताइए। तो देखिए आप ये नहीं बोलेगा कि सर मेरे पास तो एकदम 220 स्पीड वाला बाइक होगा, वो सब नहीं, नॉर्मल कंडीशन में जो हमारा ये जो डायरेक्ट जा रहा है वो हम क्या पहुंचेगा, जल्दी पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा लर्निंग ट्रिक्स क्या है, यहाँ पर कैपेसिटर में देखिए कोई भी घूम घूम के नहीं जाना है, डायरेक्ट सीधा जाना। बट यहाँ पर इंडक्टर के केस में क्या होगा कि घूम घूम के हमें मतलब करंट जा रहा है, इसलिए ये क्या होगा, लेट से पहुंचेगा। ठीक है, लेट से पहुंचेगा मतलब कि ये हमारा क्या हो जाएगा, पीछे हो जाएगा, स्कूल शुरू हो जाएगा और ये हमारा पीछे हो जाएगा, इसलिए ये क्या होगा, लेग होगा। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से जो मैंने आज आपको लर्निंग ट्रिक्स बताया है, इसके बाद आप लोग कभी भी नहीं भूलिएगा। इंडक्टर में क्या होगा, जो करंट है वो घूम 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 के जाएगा, इसलिए लेट हो जाएगा, इसलिए लेग होगा। ठीक है, फिलहाल जो हमारा कैपेसिटर में करंट डायरेक्ट चला जाएगा, तो ये हमारा क्या करेगा, लीड करेगा, जल्दी पहुंच जाएगा। तो ये बस एक लर्निंग ट्रिक्स होता है, ये कोई कॉन्सेप्ट मैंने नहीं बताया, ये एक ट्रिक है। आई होप दोस्तों इसके बाद तो आप लोग अगले जन्म तक भी नहीं भूलिएगा। हाँ एक बात ध्यान रखिएगा, सीबीएसई कंफ्यूज कर सकता है। मैंने क्या बताया कि करंट यहाँ पर कैपेसिटर के केस में लीड करेगा π/2 से, बट अगर उल्टा आ गया कि वोल्टेज भी क्या लीड करेगा, तो ध्यान रखिएगा वोल्टेज के केस में उल्टा हो जाएगा। करंट लीड कर रहा है कैपेसिटर के केस में π/2 से, बट यही वाले केस में जो वोल्टेज है वो करंट को लैग करेगा π/2 से। ठीक है, ये बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, करंट लीड करेगा, बट अगर कभी भी अगर सीबीएसई घुमाता है, अगर लिख देता है कि वोल्टेज लीड बाय π/2, तो उस केस में आंसर क्या हो जाएगा, इंडक्टर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, मैंने काफी ज्यादा चीज आपको बता दिया, पहला वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, मतलब ट्रिक समझ में आया होगा।
दूसरा अगर सीबीएसई उल्टा कर देता, वोल्टेज बोल देता कि वोल्टेज लीड बाय पाई बाय 2, तो उस केस में इंडक्टर हो जाएगा, वोल्टेज लेग बाय पाई बाय 2 टू करंट, तो ये हमारा कैपेसिटर हो जाएगा। ये बात को ध्यान रखिएगा। आई होप फ्रेंड आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इन शॉर्ट में समरी बता देता हूँ, ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा। देखिए यहाँ पर क्या होगा, देखिए एक कैपेसिटर है, एक हमारा इंडक्टर है, ठीक है। कैपेसिटर में क्या होगा, जो हमारा करंट है ये हमारा पाई बाय 2 से क्या करेगा, लीड करेगा, किसको लीड करेगा, वोल्टेज को। बट ध्यान रखिएगा अगर उल्टा हो गया कि वोल्टेज पाई बाय 2 से यहाँ पर क्या होगा, कैपेसिटर का केस में लेग होगा करंट को, ठीक है। और इसका ऑपोजिट यहाँ पर लिख दीजिएगा, ट्रिक मैंने बता दिया। चलिए मैंने ज्यादा ही टाइम ले लिया, बट आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन नंबर 19 है। आप लोग बोलिएगा सर ये क्वेश्चन आपने कहां से लिया। मैं आपको बता दूं कि ये वाला क्वेश्चन जेई का क्वेश्चन है, जो कि 2021 में मार्च 18 मार्च, ठीक है, टू बी मोर प्रिसाइज 18 मार्च को शिफ्ट 1 के अंदर पूछा गया था, फिजिक्स के अंदर। तो जेई का क्वेश्चन है, देखिए कितना आसानी से मैं सॉल्व करके बताता हूं। 2021 18 मार्च को शिफ्ट 1 के अंदर ये वाला क्वेश्चन 4 मार्क्स का पूछा गया था। यहां पर क्या बोला गया कि एक एलसीआर सर्किट है, जहां पर हमने क्या किया, इफ बी चेंज द रेजिस्टेंस ओनली, मतलब क्या हुआ, एक एलसीआर मतलब क्या हो, देखिए एलसीआर आपको बनाने आता है, ये हमारा एल हो गया, ये हमारा सी हो गया, ये हमारा क्या हो गया, यहां पर क्या बोला गया, एलसीआर, ठीक है। तो रेजिस्टेंस बनाने आपको आता होगा, ये हमारा क्या हो गया, एलसीआर सर्किट हो गया। अब देखिए यहां पर क्या बोला गया कि हमने रेजिस्टेंस को चेंज किया फ्रॉम अ लोअर टू हायर वैल्यू, मतलब क्या हो गया, सपोज कीजिए कि पहले आर हमारा एक्स था, जहां पर एक्स पॉजिटिव होगा, ठीक है, एक्स ओम था, तो हमने क्या किया, यहां पर उसको बढ़ा के क्या कर दिया, यहां पर 2 सपोज कीजिए कि 2x कर दिया, मान लीजिए हमें बढ़ाना है, ठीक है। तो अगर आप लोग नॉर्मल कोई अपने आप से एज्यूम कर लीजिए कि पहले यहां पर रेजिस्टेंस सपोज कीजिए कि 1 ओम था, हमने बढ़ा के इसको क्या कर दिया, 5 ओम कर दिया, ऐसा मान लीजिए, क्या जाता है बताइए, क्योंकि यहां पर बोल रहा है कम से ज्यादा हुआ है। अब बोला जा रहा है कि कौन सा चीज सही है, चारों ऑप्शन में कौन सा चीज सही होगा, रेजिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं, तो उस केस में चारों में से कौन सा ऑप्शन एप्रोप्रिएट है, मतलब कि सही है, ठीक है। तो यहां पर क्या बोला गया कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज। सर ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, एक पेज ले लेता हूं, देखिए पेज नहीं होता है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होता है बताइए, आपको पता होगा। यहां पर रेजोनेंस का कंडीशन क्या होता है कि एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी हो जाता है। उसके बाद क्या बताइए, यहां पर एक्सएल का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, एल ओमेगा, जी बिल्कुल नहीं, ये हमारा 1 बाय क्या होता है, एल ओमेगा, और एक्सी क्या होता है बताइए, सी ओमेगा होता है। यहां से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय एल सी आ गया। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, जोर से बोलिएगा क्या आ गया बताइए, ये हमारा 1 बाय रूट अंडर एल सी आ गया। अब देखिए बोला जा रहा है कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मतलब कि ओमेगा का बात कर रहा है, क्या ओमेगा चेंज होगा अगर हमने आर को चेंज किया, ये ओमेगा क्या डिपेंड कर रहा है आर पे, ये तो हमारा एल मतलब कि इंडक्टर और कैपेसिटर पे डिपेंड कर रहा है, आर पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा, बिल्कुल नहीं, ये हमारा कांस्टेंट, कोई मतलब ही नहीं है, चेंज नहीं होगा, ठीक है। क्या सभी बच्चे को समझ में आया, वेरी गुड। अब देखिए क्या है यहाँ पर क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर क्या होता है आपको पता होगा फॉर्मूला इसका, ये होता है हमारा ओमेगा नोट, क्या होता है बताइए, या फिर ये कर लीजिए ना, ये 1 बाय आर रूट अंडर एल बाय सी होता है। अब देखिए क्या हुआ, आर को हमने बढ़ाया है, तो ये हमारा क्या, क्यों हमारा क्वालिटी फैक्टर, ये हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, मतलब कि अगर आर बढ़ाया तो क्यों हमारा क्या होगा, डिक्रीज होगा। बट यहां पर क्या बोला जा रहा है कि द क्वालिटी फैक्टर एंड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी विल रिमेन कांस्टेंट, बिल्कुल नहीं, कांस्टेंट कैसे होगा, ये तो हमारा डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आर पर डिपेंड कर रहा है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। देखिए रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी यहां पर कांस्टेंट होगा, बट क्वालिटी फैक्टर क्या होगा, यहां पर घटेगा, ठीक है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। यहां पर क्या बोला गया, बैंडविड्थ, ठीक है। अब देखिए बहुत सारे बच्चे को बैंडविड्थ के बारे में पता ही नहीं होता है, छोड़ दीजिए ना, नहीं पता है कोई बात नहीं, आगे बढ़िए। यहां पर क्या बोला जा रहा है कि क्वालिटी फैक्टर विल इंक्रीज, मतलब क्या हो गया, क्वालिटी फैक्टर मैंने आपको जस्ट बताया, ये हमारा क्या, Q इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर है, जहां पर आर हमने इंक्रीज किया, यहां पर देखिए आर को हमने इंक्रीज किया है, तो Q क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। बट यहां पर इंक्रीज बता रहा है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। अब ऑब्वियस ही बात है, 3 गलत है तो क्या चौथा सही नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो अगर आपको बैंडविड्थ के बारे में नहीं भी पता है कोई बात नहीं, ऑप्शन क्या हो गया, CR3 हो गया। बट रुकिए मैं बता देता हूं बैंडविड्थ का फॉर्मूला क्या होता है, ये हमारा क्या होता है बताइए। देखिए बैंडविड्थ की सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जब आपने यहां पर
रेजोनेंस ये क्वालिटी फैक्टर पढ़ा होगा, तो वहां पे आपने एक टर्म पढ़ा होगा, अगर पढ़ा है तो ही एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं बैंडविड्थ। ठीक है, तो क्या आपने वो चीज पढ़ा है? अगर पढ़ा होगा तो याद होगा, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं। देन देखिए इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला? देखिए मैं आपको बता दूं, ये हमारा 2 डेल्टा ओमेगा, या फिर आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं एल बाई क्या होता है, आर होता है। ठीक है, सॉरी एल बाई आर नहीं, माफ कीजिएगा, आर बाई एल होता है। ये हमारा क्या होता है, बैंड विड्थ का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा बैंड विड्थ है ये हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, और आर को हमने बढ़ाया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आर बढ़ेगा तो हमारा क्या होगा, बैंड विड्थ भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर क्या होगा, ये वाला ऑप्शन वैसे भी हमको पता था कि सही है, बट मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, ये हमारे लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये वाला क्वेश्चन 2014 और आई थिंक 2018 में भी पूछा गया, बस डेटा को चेंज किया गया, और काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या है, LCR सर्किट है, जहां पर हमारा V दिया हुआ है। देखिए ये हमारा क्या है, V मतलब क्या हो गया, जब हमारा डायरेक्ट V दिया जाएगा मतलब कि ऑब्वियस सी बात है ये हमारा RMS की बात कर रहा है। ठीक है, जो आपका नॉर्मल जो आपने अभी तक पढ़ा था V = IR, ये हमारा RMS होता है, तो इसकी बात कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर सी भी गिवन है, ये माइक्रोफेरेड है, जो 10⁻⁻6 में कन्वर्ट कर लीजिएगा। एल क्या है, MH मतलब क्या हो गया, 40 × 10⁻³ में कन्वर्ट कर लीजिए। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा क्या हो गया, हेनरी हो गया, ये हमारा क्या हो गया, 100 × 10⁻6 हो गया फेरेड में, और ये हमारा आर तो 50 ओम गिवन है। अब देखिए क्या बोला जा रहा है, कुछ क्वेश्चन है 3 मार्क्स का है कि सोर्स फ्रीक्वेंसी विच डिराइव द सर्किट इन रेजोनेंस। ठीक है, मतलब क्या हो गया, वही वाला जो मैंने आपको जस्ट बताया, सोर्स फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए बोला जा रहा है। मतलब कि आपका ओमेगा मान लीजिए, या फिर ये वाला फ्रीक्वेंसी आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको जस्ट बताया कि क्या हुआ, ओमेगा = क्या होता है, 1/√LC होता है, जस्ट बताया था ना, XL = XC। ये हमारा क्या होता है, रेजोनेंस का कंडीशन होता है। ये हमारा क्या हो गया बताइए, ये हमारा हो जाएगा L ओमेगा, ये हमारा 1/C ओमेगा, यहां से ओमेगा क्या आ जाता है, 1/√LC आ जाता है, तो ये हमारा ओमेगा आ गया। एल गिवन है, सी गिवन है, तो क्या आप लोग ओमेगा नहीं निकाल पाएगा, बिल्कुल निकाल पाएगा। सपोज ओमेगा हमारा x आ रहा है, x रेडियन पर सेकेंड, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उसके बाद ओमेगा का फॉर्मूला पता है 2π × फ्रीक्वेंसी, तो क्या यहां से फ्रीक्वेंसी नहीं आ जाएगा, बस 2π से डिवाइड कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैलकुलेशन आपके हाथ में छोड़ रहा हूं, क्योंकि कैलकुलेशन क्या है वो तो आप लोग कर ही लीजिएगा, मेन क्या है, कॉन्सेप्ट है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए यहां पर क्या बोला जा रहा है, क्वालिटी फैक्टर। तो ये वाला क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कि क्वालिटी फैक्टर का क्वेश्चन डायरेक्ट जेई के मार्च के पेपर में और फरवरी के पेपर में पूछा गया है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको जस्ट बताया, 1/R यहां पर इनटू √L/C होता है। यहां पर R हमारा 50 गिवन है, L हमारा गिवन है, यहां पर देखिए ये सब, और हमारा C भी गिवन है, वैल्यू पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा। अब देखिए ये हमारा Q भी आ गया। ठीक है, तो मैंने आपको प्रोसेस बता दिया, कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, इतना क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया, क्या एक होमवर्क क्वेश्चन आप लोग नहीं लीजिएगा, बिल्कुल लीजिएगा। यहां पर क्या है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ क्वालिटी फैक्टर, फैक्टर ध्यान रखिएगा, आई रिपीट फैक्टर। ठीक है, तो यहां पर आप लोग थोड़ा दिमाग लगाइए, क्वालिटी फैक्टर का यूनिट क्या होता है आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। और अगर आपको नहीं भी पता है तो आप गूगल में सर्च कीजिए, उसके बाद सर्च करके भी आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। ध्यान रखिएगा यहां पर क्वालिटी फैक्टर, ठीक है, फैक्टर आपके लिए हिंट काफी है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों ये वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। इसका पीडीएफ भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।